गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खुश होंगे, आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है किसानों की जो दशा है वो किस तरीके से हमारे देश में है और किस तरीके से हम उसको सुधार सकते हैं। किसानों की दशा इस समय अगर हम बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये भारत जो है वो गांव का देश है। यहाँ पे 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कृषि निर्धारित है, कृषि पे डिपेंड है। उनकी डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर पे है। 70% ऑफ पीपल इन आवर कंट्री बिलोंग्स टू द विलेज और उनके आय का स्रोत केवल कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो 70% पॉपुलेशन जहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो तो उस पर हमें ज़्यादा कितना फोकस करना चाहिए, आप इस चीज़ से आंकड़ा लगा सकते हो। क्या हम इतना फोकस्ड है वो 70% लोगों के लिए? ये हमारी सोचने वाली बात है। हम जवानों की, किसानों की बात तो करते हैं। एग्रीकल्चर, हमारे देश में एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो आप लोग सब जानते हो। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम लोग खाते पीते हैं, सब एग्रीकल्चर से ही आता है। और ये एग्रीकल्चर, खेती करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? ये छोटे छोटे गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं और खेतों में मेहनत करके, काम करके ये जो है सब चीज़ों को पैदा करते हैं। और इनको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये हम और आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो किसानों की दशा और दिशा को बदलने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे समाज के साथ साथ गवर्नमेंट को भी जो है अच्छे से इनके बारे में सोचना चाहिए। जो कि अभी सरकारें जो है ऐसा सोच रही हैं, किसानों की दशा और दिशा बदलने का काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी हम वहाँ से कोसों दूर हैं। अभी भी आप जमीनी स्तर पे जाएंगे तो किसानों की दशा अभी भी जो है बहुत बढ़िया नहीं बोली जा सकती है। मैं खुद एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे घर पे भी बहुत कई एकर्स जो है ज़मीनें हैं। हम लोग खेती करते हैं, सारे इक्विपमेंट्स हमारे एग्रीकल्चर के हैं। बट हम लोग उसमें आंकड़ा लगाते हैं, जब गुणा गणित लगाते हैं लास्ट में क्या बचता है, तो हम लोग कभी कभी तो हम लोग माइनस में जाते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो छोटे किसानों के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम है। जैसा कि सबसे स्टार्टिंग में हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा लगाया था स्टार्टिंग में 1965 में। प्रयागराज में एक रैली थी, वहां पे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वहां से उन्होंने ये कोशिश किया था कि जवानों और किसानों को हम कैसे प्रोत्साहित कर सकें। जवानों और किसानों से ही हमारे देश का जो है भविष्य तय हो सकता है, क्योंकि 60% ऑफ पीपल जो हमारे है, 60% ऑफ पॉपुलेशन हमारा 30 से 35 ईयर्स के बीच में है। तो जवान भी आगे बढ़ेंगे और किसानों की भी दशा बदलेगी। तो जब 70% पीपल किसान है या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो उनकी लाइफ में जो सुधार होगा उससे देश का भी सुधार होगा। आप 70% लोगों को पीछे रख करके आप इस देश का अगर सोचो कि भला हो जाएगा, आप ये सोचो कि इस देश का जो है भविष्य बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता है। ये उन बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी नहीं लगता होगा जो बड़े बैठ करके डिबेट में बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसानों के दर्द को कैसे महसूस करता है आदमी। जब आप ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो जाओगे या बड़े बड़े मंत्री हो जाओगे, उससे काम नहीं होता है। आप पहले बहुत किसान के बेटे थे या क्या थे, जब आप जा करके मिनिस्टर्स हो जाते हो, नीली बत्ती और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, तो आप लोग वो जमीनी हकीकत को भूल जाते हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की। जब ये भारत के लोग, ये नागरिक आपको वोट करके आपको पार्लियामेंट में भेजते हैं, वहां पर आप लोगों को जाके पब्लिक की आवाज उठानी चाहिए। वहां आप सिर्फ जा करके आप लोग पब्लिक के टैक्स के पैसे से आप लोग खाते हो, पीते हो, एंजॉय करते हो, उनकी बातों को नहीं आगे बढ़ाते हो। ये बहुत गलत बात है। और किसान अभी धरना पे बैठे हुए थे, सालों से वहां पर दिल्ली में बैठे हुए थे। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि आप जो है
एमएसपी जो है मिनिमम प्राइस जो आप किस सारी फसल का आप बता रहे हो, ये आप केवल गवर्नमेंट का रेट बता रहे हो। उनका कहना भी जायज था कि आप गवर्नमेंट के रेट पे अगर आप एमएसपी डिफाइन कर रहे हो तो कितने ऐसे किसान हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच पाएंगे, और उसमें भी इतना क्राइटेरिया, उसमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहां पे ले जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि इसमें मॉइस्चर इतना परसेंटेज होना चाहिए, ये सूखा है, ये गीला है, ये ऐसा है, ये इतना कटौती हो जाएगा। किसान बेचारा इतना परेशान हो जाता है, वहां पे ले जाने के लिए सोचता ही नहीं है। छोटे किसान जिसके पास 1 टन भी जो है 1 टन 2 टन पैदा होता है, वो कहाँ इतना दूर ले जा करके वो गवर्नमेंट के उसमें चक्कर लगा के बेचेगा। वहां पे जाने के बाद भी पता चलता है कि किसी कारण से उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर से उसको वापस लाना पड़ता है। तो कहने का मतलब किसान यही चाहते थे कि मैं कहीं भी अगर मैं छोटे व्यापारी को भी अगर अपना धान गेहूं या कुछ भी बेचूं तो मेरे को एक मिनिमम प्राइस जो है डिफाइन होना चाहिए कि मुझे इतने में खरीदेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि मुझसे जो भी खरीदा जाएगा वो मिनिमम इतने रुपए पर क्विंटल के हिसाब से ये फसल है तो हमको बेचना है। किसान यही सिंपल बोल रहे थे, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। बाद में कानून वापस हो गया और फिर वो मुद्दा अभी भी चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। और काफी मुद्दे हैं किसान के, जैसे अभी गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा स्कीम लेकर के आई है। जैसे किसान सम्मान निधि के तहत जो है गवर्नमेंट साल में 6,000 रुपए जो है किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट भेजती है। वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और फर्टिलाइजर भी अगर आप देखो तो फर्टिलाइजर में भी जो है इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल रहा है। उसके रेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी अभी नहीं हुई है। मैं तो इस बार गया था तो मैं यूरिया जो है लेने के लिए गया था, तो मुझे लगा कि यूरिया का रेट, क्योंकि कई सालों के बाद मैं लेने गया था, मुझे लगा कि यूरिया का रेट शायद बढ़ गया होगा, लेकिन शक्तिमान यूरिया का रेट वही है जो अभी 4-5 साल पहले हुआ करता था। ऑलमोस्ट वही रेट है और आसानी से अवेलेबल है, मिल जाता है। लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान जो है इन छोटी छोटी चीजों से होता है भी है, नहीं भी होता है। आपको बड़े इनिशिएटिव लेने की जरूरत पड़ती है। और ये कोई किसान जो है वो सरकार की तरफ जो है देखता रहता है कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सोचेगी। तो उनके लिए पानी की सुविधा, किसान कभी भी आप देखोगे, गरीब किसान मेहनत करके कमाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मुझे फ्री में कहीं से कुछ मिले। किसान जो है बहुत ही, उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। वो भले एक छोटा सा किसान होता है, बट वो ये नहीं चाहता है कि मुझे फ्री में कुछ चीजें मिले। वो ये चाहता है कि मुझे चीजें अवेलेबल हों, मैं उसके लिए पे करने को तैयार हूं। मैं उसके लिए जो भी चीज हमारे ऊपर टैक्स लगेगा या कुछ भी लगेगा, मैं उसको पे करूंगा, बट वो सुविधाएं मुझे मिलनी चाहिए। तो ये सुविधा जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे पानी की सुविधा हो गई, अभी नहर की, जहां पे नहर है वहां पे धान की समस्याएं जो है, सूखा कम है, वहां पे धान की फसल अच्छी हो रही है। इस बार पानी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं, बारिश नहीं हुई है अच्छी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो धान की फसल पे पड़ेगा। और ये नहीं है कि बड़े लोग और जो भी जो है अपने आप को सो कॉल्ड रिच पीपल बोलते हैं हम लोग, उनको इस प्रॉब्लम को का इम्पैक्ट उनको नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उनको भी इस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट आएगा। चीजें महंगी हो जाएंगी। जब हमारे यहाँ पे जो है प्रोडक्शन कम होगा, यानी पैदावार कम होगी और कंजम्पशन उतना ही है, क्योंकि लोग उतने ही है खाने वाले, तो चीजें महंगी होंगी। और देश में अपने कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसको इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट करेगी तो वो और महंगा पड़ेगा, और आपको जो है खरीदने के लिए वो ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कुछ ऐसे चीजों को, गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी बनाना होता है, क्योंकि किसान जो है क्या करेगा, किसान कहीं पे अपनी आवाज उठाता है तो उसका लोग पॉलिटिकल मुद्दा बना देते हैं कि ये पार्टी से बिलोंग करता है, ये पार्टी से बिलोंग करता है, और वो मुद्दा कहीं ना कहीं दब जाता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो है हमारे किसानों के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हैं, उनको नई नई चीजों को, नई नई टेक्नोलॉजी के तहत जो भी नई स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की, या कुछ
नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आ रही है तो किसानों तक भी पहुंचाने का काम करें। और बहुत सारे अभी किसान ऐसे भी थे जिनको किसान भविष्य किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा आ रहा था उससे भी अवेयर नहीं थे, अकाउंट्स उनका अपडेट नहीं था, बहुत सारी चीजें अपडेट नहीं थी। बाद में उन लोगों ने उसको अपडेट किया। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं किसानों के लिए या किसी भी निचले तबके के लोगों के लिए जिनकी जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं, पेपर भी पढ़ने नहीं जाते हैं, उनके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है तो उन लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि उन लोगों का भला हो सके। और ये छोटा सा ही हमारे साथ हम लोग जो उनके साथ करेंगे, इस तरीके की इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे उनको बड़ी ही जो है राहत मिलती है और बहुत ही खुशी मिलती है उनको। सो आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं और आपसे फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपना और अपने परिवार का आप बहुत ही ख्याल रखें, अपने देश के बारे में अच्छा सोचें जिससे कि हमारे देश का, समाज का भला हो और विश्व में भी हमारा जो है अच्छा स्थान हो। इसी के साथ आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जय हिंद।